हे गाइस, वेलकम टू जाम स्टडी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वतन प्रेम योजना एक करंट टॉपिक है जो कि न्यूज़ में चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और सारी चीज़ें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें बात करेंगे और इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। हुआ ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, उसके डिटेल्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुए हैं, साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी स्कीम को कवर किया गया है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे वतन प्रेम योजना, यानी कि एक ऐसी योजना जो कि देश प्रेम को लेके है और देश से रिलेटेड है कि इस देश में क्या क्या होने वाला है। सौंदर्यीकरण से लेके सारी चीज़ें जो हैं वो इस योजना में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। तो आपको बता दूं जो वतन प्रेम योजना है, वतन प्रेम योजना जो है एक गवर्निंग बॉडी है जो कि पहली बार ये 4 सितंबर 2021 पहली बार जो लागू की गई वो 4 सितंबर 2021 को। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम पहली बार 4 सितंबर 2021 को लागू की गई और इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि वतन प्रेम योजना शुरू किया गया है। साथ ही ये गवर्नमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट है उसकी स्कीम है। तो उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करके कौन कौन सी डिटेल्स हैं इसमें। तो ये एक रिपैक्स पर जो वर्जन है, रिपैक्ड वर्जन है। और इसकी अगर आप बात करें तो इसको इससे पहले एक स्कीम थी जिसे बोलते थे मदर ए वतन स्कीम। मदर ए वतन स्कीम थी, इसी का यह रीपैक्ड वर्जन है, यानी कि कुछ नया नहीं है, उसी को रीपैक यानी कि मॉडिफाई करके एक स्कीम लाई गई है जिसको बोलते हैं वतन प्रेम योजना। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट साथ ही जो एनआरआई होते हैं, एनआरआई एनआरआई आपको पता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 50-50%, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट 50% इसमें और एनआरआई 50%, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो 50-50% का होगा। स्टेट गवर्नमेंट का और एनआरआई दोनों का 50-50% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये पहले जो मदर ए वतन योजना थी उसका ये लक्ष्य था कि 50-50% करेंगे, लेकिन ये जो हमारी वतन प्रेम योजना है इसमें इन्होंने मॉडिफाई किया है, चेंजमेंट किया है। अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसमें करेगी 60%, ठीक है, और जो एनआरआई हैं ये इसमें करेंगे 10%, यानी कि 60 और 10 का रेशियो हो गया है अब जो वतन प्रेम योजना है इसमें, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव, इसका क्या, किस लिए लागू की गई, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस स्कीम के तहत हम लोग बात करेंगे कि कौन सी स्टेट ने शुरू किया है। तो जो गुजरात की गवर्नमेंट है, गुजरात की गवर्नमेंट ने ऐसा एक अपॉर्चुनिटी लाई है, यानी कि गुजरातियों के लिए, कि उनको जो भी रह रहे हैं दुनिया भर में वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्री के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि दुनिया भर में जितने भी गुजराती हैं, और आप आई होप आपको पता ही होगा कि गुजराती बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी गुजराती हैं जहाँ पर भी रह रहे हैं पूरी दुनिया में, वो देश की, कंट्री के विकास के लिए क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है। साथ ही कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंटेशन होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कौन कौन सी चीज़ें लागू की जाएंगी। डोनर्स में डोनेट मनी टू द गवर्निंग बॉडी ओवर द इंटरनेट, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर डोनर हैं, आप देना चाहते हैं और ये है गवर्नमेंट, ठीक है। आप पैसा कैसे देंगे, इंटरनेट के थ्रू आप पैसा दे सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं पैसा गवर्निंग बॉडी को इंटरनेट के थ्रू। साथ ही जो नॉन रेजिडेंट गुजरातीज़ हैं, एनआरजी जिसे बोलते हैं, जैसे एनआरआई होता है ऐसे एनआरजी, यानी कि नॉन रेजिडेंट, यानी कि बाहर रह रहे होते हैं जितने भी गुजराती हैं। और जो एनआरआई हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि जो बाहर रहते हैं एनआरआई होते हैं, वो 60%, और जितना भी पैसा है उसका 60% कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 100% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया
तो इसका जो 60% होगा वो स्टेट गवर्नमेंट, कौन कंट्रीब्यूट कर, ये कौन देगा, डोनेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि एनआरजी और एनआरआई जितना भी पैसा डोनेट करेंगे उसका जो 60% होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो सपोज अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए होता है तो 1 लाख का 60% 60,000, तो 60,000 कौन देगा, 60,000 देगी स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी स्कीम है, ठीक है। और लास्ट हमारा है प्रोजेक्ट कवर अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाएंगी, जैसे कि आप देख लीजिए स्मार्ट जो क्लासेस हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, ये एजुकेशन पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इस स्कीम को कवर किया जाएगा, इसमें स्मार्ट क्लासेस होगी स्कूल में। साथ ही जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी इसमें इसके तहत बनाई जाएंगी। और वाटर रिसाइकलिंग जो कि एक मेन फैक्टर है, वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है, वाटर रिसाइकलिंग किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको सही किया जाएगा, यानी कि जो नालियाँ वगैरह हैं उसको सही किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम, जो सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और इसके तहत जो हमारा ब्यूटिफिकेशन, यानी कि जो पॉन्ड वगैरह हैं, पॉन्ड का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही जो हमारे बस स्टैंड हैं, ठीक है, बस स्टैंड में सीसीटीवी वगैरह लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें इसके तहत, इस स्कीम के तहत आएंगी। सीसीटीवी सर्विलांस हो गया। और साथ ही आप इस टाइम देख रहे होंगे सोलर एनर्जी जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो सोलर एनर्जी, बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण होगा, पॉन्ड ब्यूटिफिकेशन होगा, स्मार्ट क्लासेस होंगी स्कूल में, स्मार्ट लाइब्रेरी होंगी, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा। साथ ही यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं या जो भी हैं, इन सभी चीज़ों का सौंदर्यीकरण इस स्कीम के तहत किया जाएगा। तो मैंने इसमें बताया आपको इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि डोनर गवर्नमेंट को पैसा देगी ओवर इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकती हैं, जिसमें से एनआरजी और एनआरआई जो है, इन दोनों ने मिलकर अगर पैसा 100% दिया है तो उसका 60% पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जितना भी पैसा इन दोनों के थ्रू दिया जाएगा। साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव है, गुजराती जितने भी हैं बाहर, अगर किसी दुनिया भर में जितने भी गुजराती हैं रह रहे हैं, वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसा कंट्री के विकास के लिए, देश के विकास के लिए पैसा दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। और पहले ये जो मदर ए वतन स्कीम थी उसी को रिपैक किया गया है, यानी कि एक नया वर्जन है उसका। उसमें पहले 50-50% हुआ करता था स्टेट गवर्नमेंट का, एनआरआई का। लेकिन ये जो हमारी न्यू स्कीम है जिसमें वतन प्रेम योजना है, इसमें स्टेट और एनआरआई का 60 और 10 हो गया है, यानी कि 60 और 10% और 60%। आई होप आपको समझ आया होगा। 4 सितंबर 2021 को लागू की गई है और गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट हैं, बेसिकली मेन पॉइंट जितने भी मैंने बताया इनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल, अच्छे से पढ़िए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू ऑल।